दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 9, S9 और S9 प्लस को मिल चुका है वन यूआई बेस्ड एंड्रॉयड 9 पाई का फाइनल अपडेट, जिसमें ढेर सारे नए फीचर्स मिले हैं। इस अपडेट के बाद इन डिवाइसेज का यूजर इंटरफेस पूरी तरह बदल गया है। साथ ही कुछ ऐसे फीचर्स मिले हैं जो बिल्कुल नए हैं और इन्हें आप पहली बार यूज करने जा रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस अपडेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आप देख रहे हैं टेक मास्टर मुंशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। Yo, टेक मास्टर मुंशी। तो दोस्तों इस अपडेट का जो मेन हाईलाइट है वो है सैमसंग का नया वन यूआई, जिसे सैमसंग पहली बार गैलेक्सी नोट 9, S9 और S9 प्लस में इंट्रोड्यूस करवा रही है। ये सैमसंग के मौजूदा एक्सपीरियंस यूआई से बिल्कुल अलग है। साथ ही ये सैमसंग एक्सपीरियंस की तुलना में काफी हल्का, स्मूथ और एडवांस है। वन यूआई डायरेक्ट सब्जेक्ट पर फोकस करता है और सभी इंटरेक्टिव एलिमेंट्स आपके फिंगर टिप की पहुंच में होते हैं। इसमें सभी इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को स्क्रीन के निचले भाग में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि हर ऑप्शन तक आपका अंगूठा आसानी से पहुंच सके और फोन को यूज करते समय आप कंफर्टेबल महसूस करें। साथ ही वन यूआई में आपको कंप्लीटली नया डिजाइन देखने को मिलता है। इसके अलावा वन यूआई में एक और खास फीचर है जिसे नाइट मोड का नाम दिया गया है। यह फीचर कमाल का है। रात के समय फोन यूज करते वक्त यह आपकी आंखों की सुरक्षा तो करता ही है, साथ ही आपको पूरी तरह कंफर्टेबल भी रखता है। और सच कहूं तो ये फीचर मेरा पर्सनल फेवरेट है। नंबर 2 है नोटिफिकेशंस। अपडेट के बाद नोटिफिकेशंस में भी आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब आप किसी भी मैसेज का जवाब डायरेक्ट नोटिफिकेशन पैनल से दे सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन के नीचे आपको एक रिप्लाई बॉक्स मिल जाएगा, यानी कि अब आपको किसी मैसेज का जवाब देने के लिए मैसेज ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब आपको मैसेज के नोटिफिकेशन में इमेज, थंबनेल भी देखने को मिलेगा। साथ ही अब आप किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर उसके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उस ऐप के किसी एक कैटेगरी के नोटिफिकेशंस को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। उसके बाद नंबर 3 है सैमसंग कीबोर्ड। सैमसंग कीबोर्ड में आपको ढेर सारी यूनिकोड 11.0 इमोजी देखने को मिलेगी। साथ ही कीबोर्ड में कुछ एडेप्टिव थीम्स ऐड की गई है जो अपने आसपास का रंग देखकर उसके हिसाब से खुद का रंग बदल लेती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जीमेल में कोई मेल टाइप करेंगे तो कीबोर्ड का कलर रेड हो जाएगा। वहीं अगर आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज टाइप करेंगे तो कीबोर्ड का कलर व्हाट्सएप के कलर जैसा हो जाएगा। अगर इन्हें मैं गिरगिट थीम्स कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। खैर, इसके अलावा आपको सभी एप्स में फ्लोटिंग कीबोर्ड भी मिल जाएगा, जिसकी साइज और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही आप कस्टम होल्ड एंड डिले टाइम भी सेट कर सकते हैं। नंबर 4 है डिवाइस केयर। चौंकिए मत, ये कोई नई चीज नहीं है बल्कि डिवाइस मेंटेनेंस ही है, जिसका नाम बदलकर डिवाइस केयर कर दिया गया है। बाकी इसके अंदर सब कुछ वही है जो डिवाइस मेंटेनेंस में था। बस इसमें आपको एक छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा और वो ये कि इसमें जो पावर सेविंग मोड थे उनको अब बिल्कुल सरल कर दिया गया है। उसके बाद नंबर 5 है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ नए क्लॉक स्टाइल ऐड किए गए हैं। साथ ही एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जिसकी मदद से आप लॉक स्क्रीन पर अपने शेड्यूल्स का कैलेंडर भी शो कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी मीटिंग या इवेंट का शेड्यूल फिक्स कर रखा है तो उसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के इस नए फीचर की मदद से लॉक स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जो दूसरी नई चीज जोड़ी गई है वो है चार्जिंग इंफॉर्मेशन। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो पहले भी था। तो दोस्तों नया है, अब आपको चार्जिंग के दौरान रिमेनिंग टाइम भी देखने को मिलेगा, जो आपको ये बताता रहेगा कि बैटरी को फुल होने में और कितना समय लगेगा। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी ये टाइम घटता जाएगा। इसके अलावा आप ये भी सेट कर सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो डिटेल्स है, जैसे कि डेट और टाइम, कॉल, मैसेज, बैटरी स्टेटस आदि लॉक स्क्रीन पर किस तरह से दिखाई देनी चाहिए। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला हमेशा दिखाई देती रहे, दूसरा सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाई दे। आपको बता दें कि 30 सेकंड के बाद जब भी आपको जरूरत पड़े, जैसे कि मान लीजिए आपको टाइम देखना है तो आप स्क्रीन पर टैप करके देख सकते हैं।
उसके बाद नंबर 6 है सेटिंग्स। सेटिंग पेज का लुक पूरी तरह बदल गया है। अब सेटिंग में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, यानी कि एक कैटेगरी के ऑप्शंस को कंबाइन करके उनका ग्रुप बना दिया है। जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग से जुड़े 3 ऑप्शंस हैं जो आपको एक ही जगह और एक ही ग्रुप में मिल जाते हैं, यानी कि सेटिंग पेज को थोड़ा सरल कर दिया गया है जिससे कि सेटिंग्स को ढूंढने में आसानी रहती है। उसके बाद नंबर 7 है सैमसंग डेक्स। अब आप अपने फोन को उस वक्त भी यूज कर सकते हैं जब सैमसंग डेक्स के जरिए कोई वीडियो, फिल्म या टीवी शो किसी मॉनिटर, टीवी या लैपटॉप पर चल रहा हो। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि आपको सैमसंग डेक्स के लिए डेक्स स्टेशन की जरूरत नहीं है, बस एक HDMI केबल ही काफी है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो HDMI केबल यूज कर रहे हैं वो सपोर्टेबल होनी चाहिए, तभी आपका फोन आपके टीवी या मॉनिटर से ठीक से कनेक्ट हो पाएगा। उसके बाद नंबर 8 है बिक्सबी। चेंज लॉग के मुताबिक बिक्सबी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। अब आपको बिक्सबी में भाषा और वॉइस कमांड से जुड़े काफी सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अब ये आपके वॉइस कमांड्स को पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। इसके अलावा जब आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको लेटेस्ट फीचर्स और सपोर्टेड एप्स की जानकारी भी मिल जाएगी। साथ ही अब आप सेटिंग्स में जाकर बिक्सबी की के एक्शंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि अब आप खुद तय कर सकते हैं कि बिक्सबी की को एक बार दबाने पर क्या होना चाहिए और 2 बार दबाने पर क्या होना चाहिए। उसके बाद नंबर 9 है फोन। फोन ऐप में एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जिसकी मदद से आप कॉल हिस्ट्री को इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। इससे आपको पुरानी कॉल हिस्ट्री को ढूंढने में काफी आसानी होगी। कॉल हिस्ट्री से याद आया कि अब आपकी कॉल हिस्ट्री में 2000 एंट्रीज सेव रह सकती है, जबकि पहले सिर्फ 500 एंट्रीज ही सेव रह सकती थी। उसके बाद पुरानी एंट्रीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती थी, लेकिन अब आपको 2000 एंट्रीज तक चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक महीने की 100 से 125 कॉल्स भी होती है तो भी 1.5 साल से भी ज्यादा समय तक की कॉल हिस्ट्री आपके फोन में सेव रहेगी। उसके बाद नंबर 10 है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में एक नई ड्रॉअर मेनू ऐड की गई है जिसकी मदद से आप अलग अलग अकाउंट्स के कॉन्टैक्ट्स को बड़ी ही आसानी से और एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 11 है कैमरा। कैमरा में एक नया फीचर जोड़ा गया है जिसका नाम है सीन ऑप्टिमाइजर। जब आप अपने फोन के कैमरा से किसी सीन को कैप्चर करेंगे तो ये फीचर उस सीन के हिसाब से कलर सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली एनहांस कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा, जिससे कि उस सीन में कलर्स काफी नेचुरल और खूबसूरत दिखेंगे। और मजे की बात यह है कि ये फीचर ऑटोमेटिकली काम करता है। उसके बाद नंबर 12 है गैलरी। इस अपडेट में फोटो एडिटर प्रो का जो एडिटिंग टूल है उसको गैलरी में ऐड कर दिया गया है, जिससे कि आप गैलरी में मौजूद किसी फोटो को गैलरी में ही एडिट कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको गैलरी से बाहर निकलकर फोटो एडिटर प्रो में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 13 है माई फाइल्स। माई फाइल्स में भी आपको 2 नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला है स्टोरेज एनालिसिस टूल। इस टूल की मदद से आप अपने स्टोरेज यूजेज को मॉनिटर कर सकते हैं और स्पेस यानी कि मेमोरी को बचा सकते हैं। दूसरा फीचर है शो एंड हाइड फाइल्स। इस फीचर की मदद से आप माई फाइल्स की होम स्क्रीन पर किसी भी फाइल को शो या हाइड कर सकते हैं, यानी कि अब आप खुद तय कर सकते हैं कि माई फाइल्स की होम स्क्रीन पर कौन सी फाइल्स दिखाई देनी चाहिए और कौन सी नहीं। उसके बाद नंबर 14 है सैमसंग हेल्थ। सैमसंग हेल्थ में भी एक नया फीचर जोड़ा गया है जिसका नाम है शो स्टेप्स ऑन नोटिफिकेशन पैनल। इस फीचर की मदद से अब स्टेप्स काउंटर नोटिफिकेशन पैनल में शो होगा और इसको बंद करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके टर्न ऑफ करंट स्टेप्स पर टैप करना होगा। आपको बता दूं कि ये फीचर कई दूसरे सैमसंग फोन्स में भी आ चुका है। आप सैमसंग हेल्थ की सेटिंग्स में जाकर इस फीचर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 15 है किड्स होम। ये एक सिक्योर फोल्डर जैसी ऐप है जिसमें छोटे बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां, वीडियोज, कार्टून्स और मजेदार एक्टिविटीज हैं जिनकी मदद से छोटे बच्चे मनोरंजन के साथ साथ नई नई चीजें सीखते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसे जरूर यूज करें। खैर, इस अपडेट में किड्स होम को क्विक पैनल में ऐड कर दिया गया है, बाकी कोई खास चेंज नहीं है। उसके बाद नंबर 16 है लिफ्ट टू वेक। इस फीचर की मदद से आप जब भी अपने फोन को अपने हाथ में उठाएंगे तो इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और इसके लिए आपको मोशन एंड जेस्चर सेटिंग्स में जाकर लिफ्ट टू वेक के ऑप्शन को ऑन करना होगा। नंबर 17 है कॉल स्टिकर्स। इस अपडेट में कॉल स्टिकर्स को परमानेंटली हटा दिया गया है। और लास्ट है नंबर 18 परफॉर्मेंस। गैलेक्सी S9, S9 प्लस और गैलेक्सी नोट 9 तीनों में ही One UI के स्टेबल अपडेट के बाद परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है।
क्योंकि वन यूआई काफ़ी हल्का और स्मूथ है और इसीलिए परफॉर्मेंस पर इसका काफ़ी पॉजिटिव असर देखने को मिला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, वन यूआई के बीटा वर्जन में ढेर सारे बग्स थे, लेकिन सैमसंग ने बैक टू बैक अपडेट्स के जरिए करीब करीब बग्स को फिक्स कर दिया था। अब मुझे आप लोग बताइए कि क्या स्टेबल अपडेट के बाद भी आपके डिवाइस में कोई बग है? कृपया कमेंट में अपने फ़ोन के मॉडल नंबर को ज़रूर मेंशन करें। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो में जितनी भी विजुअल सामग्री इस्तेमाल हुई है वो सब हमारे ही एक सब्सक्राइबर सोहन कुलरस ने उपलब्ध करवाई है। ये वीडियो इन्हीं की मदद से बन पाया है। अगर ये मेरी मदद नहीं करते तो शायद ये वीडियो कभी बन ही नहीं पाता। तो सोहन भाई, मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।